बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। खबर से खबर शामिल करते हैं। बरोड सदर पुलिस थाना की हदूद जहरवी प्लाजा के मुकाम पर ताजर से मसल्ला डकैती की गन पोर्ट पर मतअद्दद कीमती मोबाइल्स और हज़ारों रुपये लूट कर हवाई फायरिंग करते हुए फरार। बरोड सदर पुलिस की ताजर बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम, जिसके खिलाफ ताजर बरादरी ने कौमी शहरा मोंद्रा चौक से एहतजाजन रोड बंद करके बरोड सदर पुलिस के खिलाफ सख्त एहतजाज किया गया। यार ये स्नैचिंग कर रहे हैं, एवरीडे स्नैचिंग करने अदालत रोड पे लूटा हुआ है, 4 बार लूटा हुआ है, 3 बार एफआईआर किया हुआ है, फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। ये बुलेट है, हमारे पास प्रूफ है, बुलेट है, दुकान के अंदर घुस के वो फायरिंग कर रहे हैं। ये तो बदमाशी है। 3 बंदे थे, तो आप लोग थाने नेक्स्ट टाइम 3 बार एफआईआर है थाने पे, कोई एक्शन नहीं है। क्या चोर पकड़े हुए हैं तो फिर बार बार क्यों आ रहे हैं चोर वाले? वो बोले आज हमारे साथ मुताला करें, हम क्या मुताला करें उनके साथ। बेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक खान बेला बीट 22 मोटरवे पुलिस ऑफिस के सामने ट्रांसपोर्टर गुड्स के एहतजाज का मामला हल हो गया। एहतजाज खत्म कर दिया गया। कौमी शहरा पर गाड़ियां रवा दवा। ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन से एसपी सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस राना सरफराज अहमद और एसी लियाकतपुर ने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात कामयाब होने के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। ड्राइवर्स का नाजायज़ चलान सेक्टर रहीम यार खान की किसी बीट में नहीं होगा। एसपी सेक्टर कमांडर राना सरफराज ने कहा कि एहतियात का नाजायज़ इस्तेमाल करने वाले एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस पर अमल दरामद कराया जाएगा और यकीनी बनाने के साथ साथ कानूनी इदारों से तावन करने की हदायत की यकीन दहानी कराई। हारूनाबाद से खबर शामिल करते हैं। हारूनाबाद निजकारी की आड़ में कौमी अदारों की बंदर बांट कबूल नहीं। पीपल्स पार्टी हर किस्म की लूट मार के खिलाफ मज़ामत करेगी। हमारा नुमाइंदा हुसूसी लड़का बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद सलीम भट्टी डिप्टी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब ने PIA की बडिंग के हवाले से गुफ्तगू करते हुए अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के क़याम से लेकर आज दिन तक बदअनवान हुक्मरान और नाम नहाद अशरफिया ने मिलकर कौमी वसाइल की बंदर बांट की है। कौम के खून पसीने की कमाई से बनाए गए कौमी इदारे सालों की मेहनत और मशक्क़त से वजूद में आए हैं, लेकिन बदअनवान और बददियानत अशरफिया अपना मकरू अज़ाइम की तकमील के लिए कौमी वसाइल की बेदरीग तबाही किए जा रहे हैं। बददियानत हुक्मरान औने पौने दामों की कीमत पर कौमी इदारे फरोख्त करके अपने गुमाश्ता हरकारों के जरिए खुद हथियाने के दर पे हैं। सलीम भट्टी ने कहा कि PIA के कुल असासे 1600 अरब से ज़ायद के हैं, जबकि माली खसारा 830 अरब रुपये है और एक जहाज 14 अरब रुपये से ज़ायद का है। उन्होंने कहा कि अवाम अपने कौमी इदारों और असासों का दिफा करेंगे। हमें बहैसियत कौम मुल्क व मिल्लत की हिफाजत करनी है। सलीम भट्टी ने मज़ीद कहा कि एक तरफ तो हुकूमत PIA की हिफाजत करने में नाकाम नजर आती है, तो दूसरी तरफ सिर्फ वज़ीर आज़म और सदर के महसूस तैयारों की मरम्मत के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपये मुख्तस कर रही है और तीसरी तरफ पंजाब के सूबाई हुकूमत अपनी एयरलाइन बनाने के मनसूबे ज़ाहिर कर रही है। अगर हुक्मरान इतने ही लायक फाइक हैं तो PIA की बेहतरी के लिए मुस्बत इक़दाम क्यों नहीं करते। टंडोबागो से शहजाद मेमन की रिपोर्ट शामिल करते हैं। टंडोबागो के नवाई गहूँ हलीफू मोहम्मद खान लगारी में बारिश का पानी निकाल करने के लिए सीप नाला न मिलने के खिलाफ इलाका मकीन और लगारी बरादरी की जानब से एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहरीन ने इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करके जायज़ मसला हल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद देखते हैं ऑन न्यूज़ टंडोबागो के नुमाइंदे शहजाद मेमन की तफसीली रिपोर्ट में। टंडोबागो के नवाई गांव खलीफा मोहम्मद खान लगारी में बारिश का पानी निकाल करने के लिए सिम नाला न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे में सैकड़ों इलाके मकीन शरीक हुए। इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी भी की गई। शिरका में गुलहसन चांडियो, राशिद अली लगारी, इलमदीन लगारी, निज़ामुद्दीन लगारी, महबूब अली लगारी, इम्तियाज़ लगारी, मोहम्मद यूसुफ लगारी, महमूद हारून लगारी और दीगर का कहना था कि हमारे गांव में सिम नाला न होने के बायस हमारे 7 से ज़्यादा गांव बारिश के पानी की लपेट में आ जाते हैं। हमने कई बार DC बदीन, मुख्तियार टंडोबागो, असिस्टेंट कमिश्नर टंडोबागो और दीगर इंतज़ामिया को सिम नालों के बारे में कहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सिम नाला फराहम नहीं किया गया है।
انہوں نے مزید کہا کہ ہم بار بار پولیو مہم کا بائیکاٹ کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں اور ہمارے سینکڑوں بچے بار بار پولیو مہم سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارشوں میں ہمارے سارے قبرستان گاؤں ڈوب جاتے ہیں اور گھروں سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے ڈپٹی کمشنر بدین، اسسٹنٹ کمشنر ٹنڈو باگو، چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں بارش کے پانی کی نکال کے لیے سم نالہ فراہم کیا جائے اور اگر ہمارے مسائل حل نہیں ہوئے تو ہم ڈی سی بدین کے آفس کے سامنے دھرنا دیں گے۔ کیمرہ ٹیم عبدالرحمان سمو کے ساتھ شہزاد میمن، آن نیوز، ٹنڈو باگو۔ उनड़की जो आहियां हिन असांजे ॻोठ में जेको ही अॼु असांजे पोलियो जे बाइकाट मुहिम में जेको ही 5 मरतबा असां बाइकाट कयो आहे। असांजो सिर्फ़ु जेको मुतालबो आहे असांखे मुकामनि ऐं ॻोठनि जो पाणी निकाल जेका सिमनाली आहे अक्सर माण्हुनि जे चवण ते बंदि कई वई आहे। रोड जे पासनि जा निकाल असांजो आहे बि सही, जेको बंदि कयो वियो आहे। असांखे टपड़ खणाइण ऐं असांजूं बनियूं विकिणण ते मजबूर करे रहिया आहिनि। इन जे लाइ असां कंहिं बि वॾेरे जी ग़ुलामी जा क़ाबिल न आहियूं। असां कंहिंजी ग़ुलामी न कई आहे ऐं न कंदासीं। केॾो बि असांखे गवर्नमेंट मजबूर करे त असां टपड़ बि कोन खणंदासीं, बनियूं बि कोन विकिणंदासीं। बाक़ी असांजो जेको मुतालबो आहे असांखे जेसिताईं असांखे ही पाणी जो निकाल न कयो वेंदो, असांजो बनियूं बि तबाह थी वियूं आहिनि, असांजा घर किरी विया आहिनि, असांजे मुकामनि जूं जायूं मुसलसल किरियल आहिनि। जंहिं मंझि मुख़्तियारकार सरज़मीनूं कयूं आहिनि, DC साहब सरज़मीन कई आहे, मुख़्तियारकार सरज़मीन कई आहे। असां बार बार उन्हनि खे चऊं था। हींअर हिन बाइकाट में मुख़्तियारकार असांजी मदद जे करण जे एवज़ में जेका मोबाइल घुराए ऐं दबा दब करे असांखे पोलियो पियारण ते मजबूर कयो आहे। जंहिंजे भेट में उन्हनि असांखे FIR जूं धमकियूं ॾिनियूं आहिनि, विजिलेंस जूं धमकियूं ॾिनियूं आहिनि। असां जो इहो मुतालबो आहे क़ौम पार्टियुनि खे बि, असांजे सिंध हुकूमत खे बि, असांजे जेके लेगारी तंज़ीमनि खे बि त ख़ुदा असांजी हेल्प कनि ऐं जेका वॾेरपाई आहे ऑफिसर बि जेके आहिनि से वॾेरपाई कनि पिया। मुख़्तियारकार वॾेरो थी टंग टंग ते चाढ़े असांजी उताक में वेही मोबाइल ते पुलिस घुराए असांखे गिरफ़्तार करण जे लाइ तंग कयो आहे, जंहिंजे मोट में असां पोइ पुलिस खे मोह ॾिनो आहे। ख़ुदा असांजो जे मसइलो हल न थियो त असांजो एहतिजाज जारी रहंदो, जारी आहे। इंशाअल्लाह चंद ॾींहंनि में असां। अफसोस की बात है कि गुजरेल 1.5 साल से गांव मोहम्मद खान लेगारी समेत यहाँ के 7-8 गांव जो हैं वो पोलियो के मुसलसल बाइकाट करते आ रहे हैं। हर दफ़ा DC और ऐसी टंडो बागो DC बदीन आते हैं, यहाँ पे जो ना लोगों को झूठा दिलासा देकर चले जाते हैं। इनका जो बुनियादी मुतालबा है कि यहाँ इनको जो ना ड्रेनेज के लिए सिम नाला दिया जाए, वो नहीं दे रहे। मैं मुतालबा करता हूँ गवर्नमेंट सिंध से, गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि लोगों का आइनी और जमहूरी हक है उनको साफ पानी मुहैया किया जाए और ड्रेनेज का जो निज़ाम है वो बहाल किया जाए, वो नहीं दे रहे। अभी इनको जो है AC और DC मुख्तलिफ़ किस्म की धमकियाँ दे रहे हैं कि तुम पोलियो का बाइकाट ख़त्म नहीं करोगे तो FIR करेंगे और पुलिस का कार्रवाई करेंगे। हम मुतालबा कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई करते हो, क्यों करते हो? पहले तो तुम लोग इनका जो बुनियादी मसला है वो हल करो ना, इनका जो जायज़ मुतालबा है। इसीलिए गवर्नमेंट को फिर मुतालबा करते, नहीं तो ये लोग तहरीक चलाएंगे, रोडों पे आएंगे, हम सियासी वर्कर जो हैं उनके साथ होंगे। अब खबर शामिल करते हैं उकाड़ा से, जहां हमारे नुमाइंदे राशिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक उकाड़ा डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने कहा है कि अवाम को मसनूई महंगाई से रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहर्रिक भरपूर कार्रवाइयाँ करें, अवामी खिदमत के जज्बे के तहत महंगाई माफिया का मुहासबा करें और अशियाई ज़रूरिया की प्राइस चेकिंग की जानब खसूसी तवज्जो दी जाए। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद इब्राहिम अरबाब, असिस्टेंट कमिश्नर एहसन मुमताज़, SNA अफजाल हुसैन समेत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद थे। SNA अफजाल हुसैन ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की कार्रवाइयों बारे इजलास को आगाह किया। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के टारगेट में इजाफा करते हुए फील्ड में सख्त कार्रवाई में कहा कि सिलसिले में अहकामात जारी किए और टारगेट न पूरा करने वाले प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के खिलाफ सख्त कार्रवाई का अंदिया भी दे दिया।
कामों के इसी मोहम्मद नवीद गोया की तरफ से सदर मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पाकिस्तान की हेमन पैलेस सादोकई में अचानक आमद। हेमन पैलेस सादोकई में पहुंचने पर मियां रऊफ अता का फूलों की पत्तियां निछावर करके वालखाना इस्तकबाल किया गया। सादोकई इस्तकबालिया हेमन पैलेस मैरिज हॉल के मालिक चौधरी नईम विर्क, चौधरी आबद विर्क, मियां मोहम्मद सईद एडवोकेट हाई कोर्ट, मियां नईम साजिद एडवोकेट हाई कोर्ट, दानिश शफीक, मियां आसफ मनीर, मियां वकास खार डीलर और दिगर ने किया। सादोकई मियां रऊफ अता ने हेमन पैलेस वालों का वालहाना इस्तकबाल करने पर शुक्रिया अदा किया। हाल ही में मियां रऊफ अता सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन जीत कर सदर मुंतखब हुए। मियां रऊफ अता को मुबारकबाद का सिलसिला जारी। मियां रऊफ अता ने कहा कि अपने दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझ पर एतमाद करते हुए कामयाब करवाया, और मेरी चौधरी नईम विर्क और दीगर दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे मदऊ किया और मुझे इज्जत बख्शी। सादोकई आने मेहमानों के लिए तवाज़ा का एहतमाम भी किया गया। कामों के रूरल हेल्थ सेंटर वांडू में शोबा रेडियोलॉजी और डेंटल यूनिट अरसाई दराज से गैर फाल मरीज और लाकवीन परेशान। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद गोया की रिपोर्ट के मुताबिक कामों के इंचार्ज शोबा रेडियोलॉजी, शोबा डेंटल यूनिट और क्लर्क मुसलसल हेल्थ सेंटर से गैर हाजिर। मरीजों को निजी क्लिनिक या प्राइवेट हस्पताल से चेकअप की हदायत। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की खामोशी मानी खेज कामों के रूरल हेल्थ सेंटर वांडू के मसाइल ख़त्म न हो सके। शोबा रेडियोलॉजी और शोबा डेंटल यूनिट अरसाई दराज से बंद होने से मरीज और बेयारो मददगार हो गए हैं। इंचार्ज शोबा रेडियोलॉजी और शोबा डेंटल यूनिट के मुसलसल गैर हाजिर रहने से मरीजों को निजी क्लिनिक या प्राइवेट हस्पताल से चेकअप की हिदायत की जाती है, जिस पर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की काली बेड़ों ने खामोशी अख्तियार की हुई है। सहूलियात की फराहमी में हेल्थ सेंटर डिस्पेंसरी की मानद होकर रह गया है। बताया गया है कि इंचार्ज शोबा रेडियोलॉजी, शोबा डेंटल यूनिट और क्लर्क अरसाई दराज से हेल्थ सेंटर से गैर हाजिर हैं और उनकी हाजिरी को अमला की मिली भगत से यकीनी बनाया जा रहा है। हेल्थ सेंटर के अमला के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी को 20 दरखास्तें दे चुके हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की काली बेड़ों ने भी नोटिस लेने की बजाय खामोशी अख्तियार कर रखी है, जिस पर समाजी कारकुनान ने वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीर हेल्थ से फौरी नोटिस लेते हुए कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं मिहिर से। हमारे नुमाइंदे इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक मिहिर गांव सादुल्ला चांडियो में जान मोहम्मद चांडियो का बेटा मंजूर चांडियो अपनी नौजवान बेटी रेहाना चांडियो को ज़मीन पर लेकर गोली मारकर जख्मी कर दिया, जिसको तालका हॉस्पिटल मिहिर लाया गया, जिसे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देकर लड़काना मुंतकिल कर दिया गया। जैसे कि मंजूर चांडियो ने इल्ज़ाम लगाते हुए ब्लैकमेलिंग पर उतर आए, जिसमें गुलाम नबी चांडियो इसहाक चांडियो पर केस दाखिल करने की धमकी दे दी, जिस पर गुलाम नबी चांडियो ने मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मंजूर चांडियो अपनी बेटी को गोली मारकर ड्रामा मचा रहे हैं। मजीद गुलाम नबी चांडियो का कहना था कि सारे इलाके वालों को पता है इसने खुद गोली मारकर जख्मी कर दिया है। गुलाम नबी चांडियो ने कहा कि हम अपील करते हैं DIG हैदराबाद, SSP दादू, DSP मिहिर, SHO फरीदाबाद अल्लाह बचाइयो शहूक से अपील की है कि शफाफ जांच पड़ताल की जाए और इलाके वालों को इंसाफ फराहम किया जाए। कोटला अरब-इ-रिहाम ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ यासीन मंडहर की तफसीलात के मुताबिक मरूफ सहाफ़ी गुलजार अहमद नोशी, चीफ एडिटर रोजनामा ठंडी आग लाला मूसा, सरपरस्त ताला प्रेस क्लब लाला मूसा की कोटला अरब अली खान अहमद, चौधरी मोहम्मद फयाज अंजम ककराली को सदर तहसील प्रेस क्लब खारियां और चौधरी अमीर हमजा ककराली को मीडिया कोऑर्डिनेटर तहसील प्रेस क्लब मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि चौधरी मोहम्मद फयाज अंजुम ने हमेशा असूलों पर मबनी सहाफ़त की है और सहाफ़ी बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा किया है और अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोकार लाने में उम्मीद है। तहसील भर की सहाफ़ी बरादरी के इत्तेहाद और फलाह बहबूद के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खां थाना सदर की हदूद में 5 अफराद का हशमतुल्लाह खलोल पर हमला, डकैती कत्ल की कोशिश नाकाम। काफ़ी देर तक हशमतुल्लाह खलोल से हाथापाई, कलेक्शन कोप के बट से मुलाजमीन ने साहिल को शदीद जख्मी कर दिया। शोर सुनकर इलाकाई आगे मुलाजमान मौके से फरार हो गए। मजीद जानते हैं हशमतुल्लाह से। जी फयाज कोसा आगाह कीजिएगा। इस वक्त हम थाना सदर की हदूद में जी बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ एक साहिल शहरी हशमत मौजूद है और हम इस वक्त थाना सदर की हदूद में हैं और इनसे जानते हैं कि साथ क्या हुआ हुआ है। जी हशमत बताइएगा क्या मामला हुआ है। सर जी हमलावर थे 5 बंदे जी, तो मेरे लड़के मैंने गाड़ी खड़ी की है, उसी टाइम मेरे ऊपर हमला हुए हैं जी। मोटरसाइकिल पे थे, 2 मोटरसाइकिल थे उनके पास। कहा कहता वो मेरे साथ लड़ते रहे उनके नकाब गिर गए हैं। उसके बावजूद मैंने पहचान लिया, 2 बंदों को मैंने पहचान लिया, तो 3 नामालूम थे। एक बाकर के पास कलाशनकोव था, सजाद के पास का पिस्टल था।
तो उन्होंने कलाशनकोव का बैट मुझे मारा है, बैट मेरा सर जख्मी है, सर में टाँके लगे हुए हैं। तो 112 मुझे ले आई है इधर हॉस्पिटल में, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। तो आपका आरपीओ डेरा गाजी खान और डीपीओ डेरा गाजी खान और एसएचओ और डीएसपी साहब से क्या मुतालबा है? आरपीओ डेरा गाजी खान, डीपीओ डेरा गाजी खान, एसएचओ से मुझे इंसाफ की तवक्को मिली जाए, इंसाफ मिला जाए, मेरे जो मुलजिम हैं वो गिरफ्तार हो जाए। बहावल नगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला विहाड़ी और पंजाब बार के उस्ताज़ा कराम के नाम पीटीए जीटीए पंजाब का अहम पैगाम। मुअज़्ज़ज़ उस्ताज़ा कराम ग्रैंड टीचर अलायंस पंजाब टीचर अलायंस के मरकजी कायदीन के एलामिया के मुताबिक 4 से 11 नवंबर तक 1 बजे के बाद स्कूल गेट के बाहर उस्ताज़ा कराम स्कूल कौंसल मेंबरान बच्चों के साथ बमा प्ले कार्ड एहतजाज करेंगे और एहतजाजी तस्वीर मुख्तलिफ सोशल मीडिया फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। 11 नवंबर के बाद स्कूलों में मुकम्मल तालाबंदी होगी और मरकजी क़यादत लाहौर पंजाब असम्बली के सामने जबकि पंजाब बार में ज़िले हेडक्वार्टर पर एहतजाज होगा। अगर 20 नवंबर तक हुकूमत ने हमारे मुतालबात तस्लीम ना किया तो पंजाब बार के उस्ताज़ा लाहौर का रुख करेंगे। इसके अलावा मकामी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सहाफ़ियों को भी इस एहतजाज में कवरेज के लिए शिरकत की दावत दें। खबर शामिल करते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर मियां आकब की रिपोर्ट के मुताबिक जैकबाबाद के इलाके जतमाला में रहने वाले 2 गैंगवार और मंशियात फरोश मुजरम वहीद और इसका साथी रियाज जो रात को लोगों को लूटते हैं और दिन को लोगों को मंशियात फरोख्त करते हैं। गैर कानूनी असला के दम पर लोगों और मुसाफिरों को ब्लैकमेल करके बुता वसूल करते हैं। अगर कोई आम शहरी वहीद नामी मुजरम और उसके साथी रियाज पर कोई कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं तो वहीद नामी मुजरम और इसके साथी रियाज नामी मुजरम मिलकर गैर कानूनी असला लेकर डराते धमकाते हैं और जैकबाबाद की पुलिस रिश्वत लेकर वहीद नामी मुजरम और इसका साथी रियाज गैर कानूनी असला मुतल्लिक़ इलाकों में भी सप्लाई करने का काम करते हैं। सरेआम लोगों में खौफ व हरास फैलाया हुआ है। इलाके के लोगों की अपील पार्टी चेयरमैन जरदारी भुट्टो और बिलावल भुट्टो से अपील है कि वहीद नामी दहशतगर्द डाकू और मंशियात फरोश और इसके साथी रियाज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जैकबाबाद की पुलिस से भी इसका नोटिस लिया जाए। बहावलपुर से हमारे क्राइम रिपोर्टर हाजी अख्तर हंजरा की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ असद सरफराज खान की कमांड में बहावलपुर पुलिस को जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाबियां मिलने का सिलसिला जारी। थाना सिटी हासिलपुर पुलिस की एसडीपीओ सर्कल हासिलपुर की क़यादत में कामयाब कार्रवाइयाँ डिकेटी चोरी की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस मुलजमान गिरफ्तार। जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मौसर हिकमत अमली से डिकेटी चोरी और सरका बिल जबर की वारदातों में मुलव्विस मुतअद्दिद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुलजमान के कब्जा से चोरी शुदा लाखों रुपये मालियती 20 अदद मोटरसाइकिल 3 अदद कीमती मोबाइल फ़ोन्स 1 अदद लैपटॉप 1 रास बकरा 5 लाख रुपये से ज़ायद नकद रकम बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजमान से मजीद इंटरोगेशन जारी है। जल्द इनके बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बरामदशुदा मोटरसाइकिल नकद रकम और दिगर माली मसरूका ज़रूरी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले किए जाएंगे। नकद रकम और दिगर माली मसरूका ज़रूरी कार्रवाई के बाद असल मालिकान के हवाले किए जा रहे हैं। शहरियों का लूटा हुआ माल रिकवर कराया जा रहा है ताकि शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मुहैया किया जा सके। डीपीओ असद सरफराज खान ने बेहतरीन कारकर्दगी पर थाना सिटी हासिलपुर पुलिस को शाबाश दी। खबर शामिल करते हैं पीर महल से हमारे तहसील रिपोर्टर शकील हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक इकरा कॉलेज संध्यावाली में 5वीं सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ हफ्ता 2 नवंबर 2024 को इकरा कॉलेज संध्यावाली में अज़ीमुश्शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया। तिलावत कुरान मजीद से आगाज़ अजीम नातख्वां हज़रात ने अपनी हाज़िरी से समा बांधा। नकीब महफिल ने महफिल में जान डाली। खसूसी खिताब ने तमाम गोशगुजारों को इल्मी खजाने से मालामाल किया और महफिल के हाज़रीन पर सहर तारी कर दिया। लंगर का वसी इंतज़ाम किया गया। महफिल की खास बात यह भी थी कि इकरा कॉलेज के तलबा ने भी महफिल में अपनी हाज़िरी पेश की। निकाबत के फ़राइज़ आसिफ शहजाद, तिलावत कुरान मजीद की सादत कारी मुजम्मल हुसैन चिश्ती और कारी अब्दुल रहीम हजूर सरवर कुनैन की बारगाह गुलहाय अकीदत मलिक मुख्तार हुसैन खोकर, रज़ाउल्ला अतारी और दिगर कॉलेज हाजा के तलबा ने पेश किया। खुसूसी खिताब पीर सैयद मोहसन शाह ने किया। इंतज़ामिया डायरेक्टर इकरा कॉलेज मोहतरम सर शरीफ साजिद, मैनेजमेंट जमीला स्टाफ और तलबा महफिल में लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इकरा कॉलेज तमाम हाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने महफिल में शिरकत की और महफिल को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों की सालाना 5वीं महफिल थी जो बाद नमाज इशा थी। मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की 12वीं सालाना महफिल थी जो सुबह 9 बजे तक दोपहर 3 बजे तक जारी रही। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।